स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन से। फ्रैक्शंस, इज इट ओके? इफ अ नंबर रिटेन इन द फॉर्म ए बाई बी, अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हो जो ए बाई बी इस फॉर्मेट में हो, राइट, and this is called numerator and this is called denominator, right? If a number written in the form like this a by b के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ हो तो इस a को मीन्स ऊपर वाला जो होगा उसको न्यूमरेटर और जो नीचे होगा उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, राइट। अब a और b नेचुरल नंबर होगा, a और b आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कहीं कहीं होल नंबर्स भी होता है, ठीक। तो आपको याद रखना है कि ए एंड बी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स कहीं नहीं आता है, आपके बुक में दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स, राइट। और ये न्यूमरेटर और इसको बोलेंगे हम लोग डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आपको इसका डेफिनेशन समझ में आएगा। इफ नंबर रिटेन इन द फॉर्म लाइक दिस, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ और डेफिनेशन आपको बुक में दिया हुआ है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ए एंड बी और नेचुरल नंबर्स, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन। कंडीशन ये है कि नेचुरल नंबर हो, राइट। अब इंटीजर हो जाएगा तब वो फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर ये नेचुरल नंबर को हटा देते हैं, इंटीजर कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन में नहीं आता है, ठीक है, वो दूसरा डेफिनेशन में आता है। तो इसके बाद है वेरी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टाइप्स है उसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, decimal fraction, right? If the fraction which has which had denominator like 10, 100, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह का हो, राइट। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हो, मीन्स नीचे का जो पार्ट हो 10 या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो या 1 लाख हो, अगर इस तरह का डिनोमिनेटर है तो उसको कहा जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन, राइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1/10 डेसिमल फ्रैक्शन है, 5/10 डेसिमल फ्रैक्शन है, 9/100 डेसिमल फ्रैक्शन, 12/1000, ये सब क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड वन इज वोल्गर फ्रैक्शन। वोल्गर फ्रैक्शन, वोल्गर फ्रैक्शन क्या है? if the fraction which have denominator other than 10, 100, 1000, 1000, 10,000, right, मीन्स ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इसको छोड़ के हो 10, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा, राइट। ये सब छोड़ करके जो भी डिनोमिनेटर आएगा, मीन्स ऐसा नहीं कि ओनली जीरो, ठीक है, ये इसको छोड़ के जो भी आएगा, मतलब जीरो जीरो भी नहीं, ऐसा नहीं कि जीरो लेना है, जीरो भी छोड़ देना है। तो वैसे हमने इसमें नेचुरल नंबर में यहाँ पे जीरो तो आएगा ही नहीं, तो जीरो उसमें भी नहीं आ सकता। तो ये छोड़ करके चाहे जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा उसको बोलेंगे हम लोग वोल्गर फ्रैक्शन। जैसे 10/95, 3/5, 8/6, 6/11,
मीन्स सिर्फ 10 इस तरह का फॉर्मेट 1 के बाद 0 0 ऐसे करके न हो, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्गर फ्रैक्शन, राइट। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, व्हिच नेम इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन गिवन दैट प्रॉपर फ्रैक्शन, नेक्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, a fraction which has numerator is less than denominator, right। अगर एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल देखिए 3/5, 3 इज लेस देन 5, 7/9, 7 इज लेस देन 9, 8/13, 8 इज लेस देन 13, ठीक है। तो ऊपर जितना भी है मीन्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सब का सब लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये सब हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। तो डेफिनेशन क्लियर से समझिए कि ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, दैट्स ऑल द fraction are called proper fraction, okay। Next one is improper fraction, improper fraction, the fractions which have denominator is greater than, sorry, the fraction which have numerator is greater than denominator, okay। ऐसे फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर ग्रेटर होते हैं डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। जैसे 10/3, तो क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर है। वैसे ही लेते हैं 11/20, सॉरी 11/6 या 5, ओके 9/6, 8/7, ये जितना भी है सब में न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, और इसमें क्या था, न्यूमरेटर लेस था डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये होगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्लियर है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए एक लास्ट इसका टाइप है जिसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन जैसा कि नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है कि मिक्स होगा, मिक्स मिला हुआ होगा, इसमें हम ये बोलेंगे कि नंबर, नेचुरल नंबर, राइट, नेचुरल नंबर एंड व्हाट, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि नेचुरल सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों का जो सम आता है उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिस मिला हुआ हो तो कौन सा चीज दो मिला हुआ होगा, वो एक है नेचुरल नंबर, राइट, और एक होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दोनों को कंबाइंड करके जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 3.5 ऐसे लिखते हैं ना, 3.5, ठीक है। तो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। तो ये किसका किसका सम है, 3 + 1/2 का, ये दोनों का सम होता है ये। इसी तरह से आप आइए, जैसे 4 + 8/9 लेते हैं, राइट। तो इसको जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में रखेंगे तो ये आएगा इस तरह से, ठीक है। इसको बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मीन्स नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का सम को बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो आपने ये देखा कि ये मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, कि ये मिक्स फ्रैक्शन देखा, और आपने फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखा और उसका टाइप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ठीक है, आज इतना ही टाइप्स ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा इसके आगे